आचार्य रजनीश ओशो का एक कथन है कि तुम खाली हो जाओ, परमात्मा तुम्हें भरने की ओर तुरंत ही दौड़ पड़ेगा। क्या अर्थ हुआ इसका? बड़ा मूल तत्व है कि हम इससे बच जाएं कि एक्शन लें और उसके बाद उस एक्शन का जो इम्प्रेशन हमारे माइंड पे आ रहा है उसको ना आने दें। वो ना आए, ना आने देने तो संभव ही नहीं है, वो ना आए। उस एक्शन के पश्चात जो परिणाम हुआ, यदि एक्शन लिया और सक्सेसफुल हो गया तो एक अत्यंत ही प्रसन्नता हो जाती है। असलियत में तो वो प्रसन्नता नहीं है, एक उत्तेजना है। हम उत्तेजित हो जाते हैं और वो उत्तेजना का प्रभाव प्रोलॉन्ग रहता है, लंबा रहता है, कई कई लोगों कई सप्ताह तक बना रहता है। कोई गलत चीज़ हो गई या सक्सेस नहीं मिली तो परेशानी हुई, एक उत्तेजना उसकी भी ऐसी पैदा हुई कि हम डिप्रेशन में चले गए, नीचे चले गए और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो एक्शन जो है उसके पश्चात जो परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम उस एक्शन का जो इम्प्रेशन है उससे यदि स्वयं को बचा पाएं, एक समस्थिति में, एक आनंद की स्थिति में ही एक्शन लें और उस आनंद की स्थिति में ही बने रहें, परिणाम की न सोचे। जैसा कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता न करो। बड़ा आसान लगता है पर बड़ी पक्की बात है। लगता है कि कैसे होगा, नहीं, फल की चिंता तो हमें बनी ही रहती है। किंतु यदि हम इससे बच जाएं, योग से यह संभव है। योग एक प्रैक्टिस है जो हमको इस ओर बढ़ाती है कि हम सदैव एक आनंद की स्थिति में, चिर आनंद, चिर समस्थिति में, बैलेंस में बने रहें, समत्व के भाव में बने रहें। तो इस इम्प्रेशन ऑफ द एक्शन से हम बच पाएंगे, तो खाली हो पाएंगे। जहां हम खाली हुए, दिमाग खाली हुआ, तुरंत ही खालीपन को भरेगी प्रकृति। ये नियम है। ईश्वर तुरंत ही हमें बहुत सा देने लग जाएगा, वो दौड़ पड़ेगा। ऐसा ही होगा, ऐसा अध्यात्म कहता है, ऐसा योगियों ने कहा है। आचार्य रजनीश ने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहा है। आप इसका अनुकरण करके देखिए और स्वयं का अनुभव बनाएं। धन्यवाद।